अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल जनाब AIMIM की सुप्रीम मौसूद अवैसी का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि खुशी की बात है कि दो जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को खड़ा गया था वो अच्छे वोट लिए हैं, जीते नहीं हैं, अच्छे वोट लिए हैं। अब इन्हीं के बयान पर कई लोग के अब सवाल उठ रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी एक अच्छी बात बता रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी वहाँ पर हुई है और असदुद्दीन अवैसी 2 सीट के लिए सारे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कामयाब रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन अवैसी कैसे जिताएंगे। अब कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार चैनल है, अगर कोई लोग सवाल करते हैं तो वो पूछना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल और सवाल उठाना भी बहुत ज़रूरी है कि असदुद्दीन अवैसी की वजह से कैसे भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीती है। असदुद्दीन अवैसी के बयानात नफ़रत पैदा करे हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। यही वजह है कि सारे हिंदू वोट एक जगह जमा हो गए और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब किए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी बात, असदुद्दीन अवैसी ने ये कहा कि हमने वहाँ पर इसलिए खड़ा किया था ताकि वहाँ के अवाम के मसलों को वो असेंबली में जाकर पूरे करें, उठाएं। तो कई लोगों का सवाल ये है कि यहाँ पर 7 MLA हैं और 7 MLA के भी इलाक़ों में बद से बदतर हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर इतने साल हो गए हैं लेकिन कोई MLA बुनियादी सवाल नहीं करता, कोई बुनियादी सवाल नहीं उठाता असेंबली में। सिर्फ मजाकी तौर पर बातें होती हैं और मजाकी तौर पर काम होते हैं। कभी भी हुकूमत को घेरा नहीं गया, हुकूमत से सख्त सवाल नहीं किए गए अवाम के ताल्लुक से। ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बात कितनी इस पर सच्चाई है? अवाम इसका फ़ैसला करे, क्योंकि हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम के मसलों को हम सामने लाएं, अवाम के जो इश्यूज़ है उसको हम सामने लाएं। यकीनन 7 MLA यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 7 MLA की जो कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर आप दौरा करेंगे तो कहीं पर भी साफ़ सुथरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको नहीं नज़र आएगी। हर जगह भूरी बहते हुए नज़र आएगी, सड़कें सही नहीं हैं, कामा पेंडिंग है, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। एक बात की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लोगों का यही सवाल है कि पहले हैदराबाद में यहाँ पर सवाल उठाए, यहाँ पर आवाम को सहूलत दें, यहाँ पर आवाम के मसलों को हल करें, इसके बाद आप दूसरी जगह जाएं, क्योंकि यहाँ पर ही बद से बदतर हालात है हैदराबाद की, तो फिर दूसरी जगह जाकर आप क्या करेंगे? अब ये सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी ने अपनी वीडियो बनाकर ये सारे तफसीलात बताई कि वो कैसे 2 कैंडिडेट को खड़ाए थे और कितने वोट उनको आए हैं और किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की B टीम का काम किए हैं। इस पर उन्होंने खुलासा किया। देखते हैं इस वक्त। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ओखला और मुस्तफ़ाबाद की विधानसभा की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर शिफाउर रहमान के लिए और ताहिर हुसैन साहब के लिए आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की। मैं तमाम मजलिस के अरकान का, जनाब शिफाउर रहमान के साथियों का, उनके फैमिली का, ताहिर साहब के फैमिली का और ख़ास तौर से शिफाउर रहमान और ताहिर साहब के शरीक हयात का और ताहिर साहब के 20 साला नौजवान फर्जन का, इनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की, जस्तजू की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इम्तियाज़ जलील साहब का, जो वहाँ के सेंट्रल ऑब्ज़र्वर थे इन दोनों असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, शोएब जामाई साहब का। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को उतारें। हमारी कोशिश शुरू से यही थी और यही रहेगी कि हम अपनी एक आज़ाद सियासी क़यादत को बनाएंगे ताकि वो वहाँ की रियासत के असम्बली में जाकर आवाम के बेबाक मसाइल को उठा सकें बेबाकी से। तो इंशाअल्लाह कोशिश जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग दुआ करेंगे कि ताहिर साहब को, शिफाउर रहमान को जल्द से जल्द और दूसरे जो लोग पिछले 5 साल से जेल में हैं उन तमाम को बेल मिलेगी, वो अपने घर को वापस आएंगे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो तमाम के तमाम बेकसूर साबित होंगे। मैं एक बात अवाम और नास को बताना चाहता हूँ कि नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म
کے دعوے دار کہتے تھے، وہ دونوں سیاسی پارٹیاں آج ایک دوسرے پر بی ٹیم کا الزام نہیں لگا رہی ہیں۔ اس سے یہ بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ جہاں مجلس الیکشن اگر زیادہ سیٹوں پر لڑ جاتی تو یہ فوراً ان کا یہ حربے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع ہو جاتے۔ اب جب دونوں لڑ کر ہار گئے بی جے پی کے خلاف تو ان میں بڑے ہی مہذب طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کو تنقید کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ کیسے مجلس جب آپ کی قیادت کو، آپ کی ایک آواز کو اٹھانے کی بات کرتی ہے، حصہ داری کی بات کرتی ہے، تو ان سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اوکھلا اور مصطفیٰ آباد میں وکاس اور ترقیاتی کا کام مکمل ہو، وہاں کے عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم نے محنتیں کی، اللہ ہماری اس محنت کو، قربانی کو ضرور قبول کرے گا، اور انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔